अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा पर है। इससे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम 1558 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्री रेनेसांस तक है। और इससे पहले हम पोइट्स और उनकी राइटिंग्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ड्रामा के बारे में हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। बट जैसे ही हम एलिजाबेथन एज की बात करते हैं तो हम इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट को स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट का जिक्र एलिजाबेथन एज से स्टार्ट होगा, जैसे शेक्सपियर, मार्लो, यूनिवर्सिटी वेट्स के बारे में हम जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग एलिजाबेथन एज, बिफोर नोइंग दिस इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट, वी शुड नो कि ड्रामे का ओरिजिन कैसे हुआ। ड्रामा ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब होता है एक्शन। सबसे पहला ड्रामा ग्रीस में ओरिजिनेट हुए। ग्रीक ड्रामा सबसे पहले 15 बीसी में स्टार्ट हुए। उनकी थीम रिलीजियस थी, यानी दीज ड्रामास वर परफॉर्म्ड इन रिलीजियस गैदरिंग, रिलीजियस फेस्टिवल्स में ये परफॉर्म होते थे। होता ये था कि जब रिलीजियस गैदरिंग होती थी तो उनमें ये ट्रेजेडीज और कॉमेडीज को परफॉर्म किया जाता था डिफरेंट राइटर्स की, और उन्हें फिर रैंक किया जाता था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। इम्पोर्टेंट राइटर्स देखते हैं। ट्रेजेडी राइटर्स में सोफोक्लिस, एस्किलिस और यूरिपिडेस वर द फेमस राइटर, और कॉमेडी राइटर्स में एरिस्टोफेन्स और मेनेंडर। जो ग्रीक प्ले फेमस प्ले था वो एडिपस रेक्स था। अब ये जो प्ले परफॉर्म होते थे कॉमेडी और ट्रेजेडी में, तो इसमें दो टाइप के मास्क यूज किए जाते थे। जो एक्टर परफॉर्म करते थे वो दो टाइप के मास्क यूज किए जाते थे। अगर ट्रेजेडी प्ले है तो ट्रेजेडी वाला मास्क यूज किया जाता था, और अगर कॉमेडी प्ले है तो कॉमेडी वाला मास्क पहन के परफॉर्म करते थे। अब ग्रीक प्लेस के बाद रोमन्स प्ले आए, रोमन ड्रामा आया। ये रोमन प्लेस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक प्लेस। ये 364 बीसी के राउंड अबाउट स्टार्ट हुए। इनके भी थीम रिलीजियस थी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे कॉमेडी के प्लॉटस और ट्रेजेडी के सिनेका। ग्रीक में जो ग्रीक प्लेस थे वो ग्रेटली फेवर करते थे ट्रेजेडीज को, और जो रोमन प्लेस थे रोमन वर फेवर द कॉमेडीज। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि ग्रीक में जो ज़्यादा फेवर किया जाता था, ज़्यादा फेमस थे, वो ट्रेजेडीज थी, और रोमन में कॉमेडीज को फेवर किया जाता था। अब नेक्स्ट रोमन के बाद इंग्लिश प्ले आए। इंग्लिश प्ले वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन प्लेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रोमन्स प्ले ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक प्लेस, और इंग्लिश प्लेस जो थे, इंग्लिश ड्रामा जो था वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन ड्रामा। सबसे पहले लिटर्जिकल प्लेस आए। ये रिलीजियस प्ले हुआ करते थे, और ये रिलीजियस सेरेमनीज में ही परफॉर्म किए जाते थे। इनकी लैंग्वेज लेटन थी, और ये दीज प्लेस वर परफॉर्म अंडर द चर्च। जो चर्च होता था वो उसी में ये परफॉर्म किए जाते थे, और वही इसकी सुप्रीम पावर होता था। और इस प्लेस के जो करेक्टर होते थे वो चर्च के ही क्लैरिक, प्रीस्ट और मॉन्क होते थे, जो ये परफॉर्म करते थे। और ये लिटर्जिकल प्ले 5th से 11th सेंचुरी तक रहे, परफॉर्म किए जाते रहे।
नेक्स्ट ग्रेजुअली टाइम चेंज हुआ 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में ये जो लिटर्जिकल प्ले थे, जो रिलीजियस थीम था, लैटिन लैंग्वेज यूज हो रही थी, उसमें ग्रेजुअली चेंज आना शुरू हुआ और ये जो रिलीजियस थीम था ये रिलीजियस से सेकुलर थीम की तरफ आए और लेटन लैंग्वेज से ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज, सेकुलर लैंग्वेज की तरफ आए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। पहले ये चर्च में परफॉर्म होते थे, धीरे धीरे ये चर्च यार्ड में आए और फिर स्ट्रीट यानी मार्केट प्लेस में परफॉर्म होने लगे। पहले जो इनके एक्टर्स थे वो चर्च के ही मॉन्क्स, प्रीस्ट और क्लैरिक थे, लेकिन जैसे ही ये मार्केट प्लेस पर आए तो ये प्रोफेशनल गिल्ड्स, प्रोफेशनल ट्रेड गिल्ड्स जो है वो ये परफॉर्म करने लगे। तो जब ये मार्केट प्लेस में परफॉर्म होने लगे तो ये सेकुलर थीम पे लिखे जाने लगे। नेक्स्ट टाइप जो लिटर्जिकल प्ले के बाद आई वो थी मेरिकल प्लेस। मेरिकल प्लेस में बेसिकली लाइफ ऑफ सेंट और मेरिकल परफॉर्मेंस पे ये लिखे जाते। इनकी कहानी बाज दफा रियल स्टोरीज पर होते और बाज इनमें से फिक्टिस स्टोरीज पर लिखे जाते थे। नेक्स्ट इसमें जो इसके बाद मेरिकल प्लेस के बाद आए वो मिस्ट्री प्लेस थे, जिनका थीम बिब्लिकल थीम था, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स पर लिखे जाते थे। ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट स्टोरी रिलेटेड स्टोरीज इसमें परफॉर्म होती थी। मिस्ट्री प्लेस में आगे फोर साइकिल बहुत ज़्यादा फेमस थे उस दौर में। ये फोर साइकिल में परफॉर्म किए जाते थे। फर्स्ट वाज द चेस्टर साइकिल, यॉर्क साइकिल, टॉमली साइकिल और वेकफील्ड साइकिल और कोवेंट्री साइकिल। चेस्टर साइकिल में 25 प्ले होते थे, यॉर्क्स में 48 प्ले और टॉनली और वेकफील्ड में 30 प्ले और कॉन्वेंट्री साइकिल में 42 प्ले परफॉर्म किए जाते थे। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल था वो यॉर्क साइकिल था। अब इनको परफॉर्म कैसे किया जाता था? ये जो थिएटर उस टाइम के थिएटर होते थे वो एक टाइप के मोबाइल थिएटर थे, यानी द स्टेज विच वाज प्रिपेयर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स। तो वो उस स्टेज के नीचे एक किस्म के व्हील लगाए गए थे उन्हें, so they can easily move from one place to another। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेशंस को, मुख्तलिफ जगह को पॉइंट आउट कर दिया जाता था कि इस जगह स्टेशन 1 है, इस जगह स्टेशन 2 है, इस जगह स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4 है। तो इसी तरह ड्रामे को, प्ले को वो 4 मुख्तलिफ जगह पर एक्ट किया जाता था। यानी फर्स्ट प्लेस पर उसका एक्ट 1 परफॉर्म किया जाएगा तो सेकंड प्लेस पर उसे एक्ट 2 परफॉर्म किया जाएगा और थर्ड प्लेस पे एक्ट 3 और इसी तरह सो ऑन, इसे डिफरेंट प्लेसेस पर परफॉर्म किया जाता था। अब इसके बाद जो प्ले आए वो थे मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस भी इसके बाद परफॉर्म होने लगे। ये बेसिकली एलिगोरिकल प्ले थे। इसमें हीरो एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे क्रिस्ट या क्वीन मैरी नहीं हुआ करते थे, एक बल्कि एक पर्टिकुलर वाइस या एक पर्टिकुलर वर्च्यू हुआ करते थे। हीरो एवरी मैन या मैनकाइंड होता था। तो याद रखिए कि मोरालिटी प्लेस एलेगोरिकल प्लेस थे। मिस्ट्री प्लेस के बारे में हमें पढ़ा, ये बेसिकली बिब्लिकल प्लेस थे और मिरेकल प्लेस जो थे वो अबाउट द लाइफ ऑफ सेंट्स के बारे में लिखे जाते थे। अब इन सब के बाद जो नई टाइप आई प्ले की आई वो थी इंटरलूड्स।
इंटरलूड्स मीन्स द शॉर्ट एंटरटेनमेंट। इसमें शॉर्ट जो है वो स्टोरी, शॉर्ट प्ले, शॉर्ट एक्ट परफॉर्म किया जाता था। इसमें विटी डायलॉग्स होते थे। ये बेसिकली सीरियस प्लेस के बीच में एंटरटेनमेंट देने के लिए इंटरलूड परफॉर्म किए जाते थे, ताकि वो जो क्या उसे कहें कि अगर ट्रेजेडी है तो उसका जो इफेक्ट है लोगों पर वो इतना सीरियस हुआ करता था, इतना ज़्यादा हुआ करता था कि लोगों को रिलीफ देने के लिए, उन्हें स्मूथ करने के लिए ये इंटरलूड्स परफॉर्म किए जाते थे उनके दरमियान में, ताकि लोगों को मेंटली थोड़ा रिलीफ मिल सके। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट प्ले जो थे इस में, मिस्ट्री प्लेस में क्रिस्ट नेटिविटी, रेस्कशन, डेथ ऑन द क्रॉस, क्रिएशन एंड फॉल ऑफ द मैन, द लास्ट जजमेंट, नोवा। So you can easily understand with the titles of this plays कि ये mystery plays हैं। as I have earlier discussed कि mystery play जो होंगे वो biblical themes पर बेस करके बनाए गए हैं। Miracle plays में discussion of Lazarus, life of Thomas A. Becket, Saint Nicholas, the conversion of Saint Paul। इसमें life of सेंट के बारे में मिरेकल्स प्ले में बताया जाता था। मोरालिटी प्लेस में द कैस्टल ऑफ रिजर्वेंस, एवरी मैन मैनकाइंड, और इंटरलूड्स में जो फेमस थे द फोर पीपी, ये सबसे ज़्यादा फेमस थी। फोर पीपी से मुराद पालिमर, पार्टनर, द एपोथेकेरी एंड द पेडलर, टैब हर वाइफ, जॉन जॉन द हस्बैंड, सर जॉन द फाइनेस्ट। So these are the important plays of the uh, origin of drama, or the morality plays, interlude और मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस के ये इम्पोर्टेंट आइटम्स थे, इम्पोर्टेंट प्ले थे। इसके बाद जो फर्स्ट ट्रू प्ले इनके बाद आया, इसके बाद जो फर्स्ट प्ले माना जाता है वो रैल्फ डोस्टर है, जो कि निकोलस ओडल ने 1551 में लिखा। निकोलस ओडलस बेसिकली एक स्कूल मास्टर था। इसने प्लोटस के वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसे स्कूल के जो बॉयज थे उनसे परफॉर्म एक्ट करवाया था। ये 5 एक्ट प्ले था और इसे फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी भी कहा जाता है। और ये निकोलस एटलस का रैल्फ डोस्टर फर्स्ट ट्रू प्ले था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। होपफुली आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नेक्स्ट हम एलिजाबेथन एज में जब ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट को डिस्कस करेंगे तो आप इजीली इस ओरिजिन और ड्रामा के बारे में बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।